पर्सनालिटी को लेकर हम काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। पर्सनालिटी के बारे में हम काफ़ी रिसर्च भी करते रहते हैं कि हम अपने पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, पर हम क्या सही तरीके से पर्सनालिटी को समझ पाते हैं? तो आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हमारे आउटफिट को लेकर। अगर हमारा आउटफिट अच्छा है तो हम समझते हैं हमारा पर्सनालिटी अच्छा है। हम आउटर अपीयरेंस को ही पर्सनालिटी समझते हैं, पर पर्सनालिटी इससे कुछ हटकर है। पर्सनालिटी बेसिकली हमारे थॉट, इमोशन, बिहेवियर, बिलीव के लक्षण के समूह को पर्सनालिटी कहते हैं। हम किसी के पर्सनालिटी को फिजिकल अपीयरेंस से जज नहीं करते हैं। मोटे तौर पे हम पर्सनालिटी को कहेंगे हमारा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बिहेविंग और वे ऑफ फीलिंग। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पर्सनालिटी कहते हैं। और हमारा पर्सनालिटी ही ये हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ बिलीविंग है और वे ऑफ फीलिंग, इन्हीं सब चीजों से हमारा मूड, एटीट्यूड और ओपिनियन डिटरमाइंड होता है। तो इसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। ये सब चीजें हमारे पर्सनालिटी में काउंट होती है। अभी तक हमने जाना पर्सनालिटी के बारे में और उसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम जानते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होता है क्या और इसमें क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही बाद में जाकर हमारा मेंटल इलनेस का रूप लेता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर मेंटल हेल्थ का वह कंडीशन होता है जिसमें हम काफी डिस्ट्रेस फील करने लगते हैं, लाइफ में काफी चैलेंजेस फेस करने लगते हैं, कोई भी निर्णय लेने में। ये सब हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिटरमाइन करता है। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? हमारे जीन्स, हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमेटिक इवेंट्स और जो भी हमारा कल्चरल एस्पेक्ट होता है, ये सब सारे फैक्टर्स हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में काफी इन्वॉल्व होते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में काफी डिफिकल्टीज तो आती हैं, पर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के मदद से आप इससे बाहर निकल सकते हैं, या सही समय पर आप अगर अवेयर हो जाएं तो खुद को भी मॉनिटर करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं। पर्सनालिटी मुख्यतः हम कहते हैं हमारे थॉट, इमोशन, बिहेवियर के लक्षण के समूह को। तो जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर शब्द सुनकर ही हम ये समझते हैं कि कोई चीज सुव्यवस्थित नहीं है। सुव्यवस्थित क्या नहीं है? थॉट, इमोशन, बिहेवियर हमारा अगर ये सुव्यवस्थित होता है तो फिर हमारा पर्सनालिटी सही होता है, फिर हम किसी डिसऑर्डर से नहीं जूझ रहे होते हैं। लेकिन जब हम यही चीज हमारा सुव्यवस्थित नहीं होता है तो हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं। तो अब हम जानते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते कितने तरह के हैं। ये मुख्यतः 3 क्लस्टर्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्लस्टर में हम लेते हैं कुछ एसेंट्रिक पर्सनालिटी टाइप के लोगों को, जिसमें पैरानॉइड पर्सनालिटी वाले लोग आ जाते हैं, स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी वाले लोग आ जाते हैं। सेकंड क्लस्टर पे हम लेते हैं इमोशनल, ड्रामेटिक और इरेटिक पर्सनालिटी वाले लोगों को, जिसमें कि आप देखेंगे जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होते हैं, या फिर सेंटी सोशल पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, या फिर आप हिस्टोरियनिक पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। इस तरह के लोगों को हम सेकंड क्लस्टर में लेते हैं। थर्ड क्लस्टर में हम लेते हैं जिनमें काफी डर की भावना होती है, काफी उनमें घबराहट जैसी चीजें देखी जाती हैं, उनको हम थर्ड क्लस्टर में लेते हैं, जिसमें कि आता है आपका OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अलावा आता है DPD यानी डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि ये काम मैं ना करूं वो कर दे, डिपेंडेंसी आ जाती है। आज मैंने आप लोगों को मोटे तौर पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ जानकारी दी, जिसमें आप लोगों को भी जानकारी मिले कि हम घर बैठ के अपने पर्सनालिटी को कैसे मॉनिटर करके हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रख सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने जाना पर्सनालिटी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में, और पर्सनालिटी का मिथ जो हमारे परसेप्शन में बना हुआ है उसको हमने जाना। आने वाले समय में हम एक एक डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे। मैं जीवन ज्योति, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। फरीदाबाद, दिल्ली, NCR में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। थैंक यू।